न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज आपके गणतंत्र दिवस को और भी ज्यादा खुशनुमा और कविताओं से भर देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, हमारे साथ बेहद शानदार और जाने माने कवि मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ मीना चौधरी जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है मीना जी आपका। मेरे साथ राजेश्वर वशिष्ठ जी मौजूद हैं, सर बहुत स्वागत आपका। तरुणा पुनीर जी मेरे साथ मौजूद हैं, सर बहुत वेलकम आपका। अलका सिन्हा जी मेरे साथ और अमरनाथ अमर जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। शकुंतला मित्तल जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैम बहुत स्वागत है। और त्रिलोक कौशिक जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। तो देखिए, गणतंत्र दिवस का मौका है और ये खास अवसर हो और ऐसे में कविताएं ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। सबसे पहले मैं मीना जी आपका ही स्वागत करना चाहूंगी और आज एक बड़ा दिन है हमारे लिए, हर देशवासी के लिए। तो आज इस खास मौके पर आप क्या सुनाएंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी और एसटीवी हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को एवं मेरे सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन संविधान लागू हुआ था तो उसी पर कुछ पंक्तियां देती हूं। स्वागत है। सियासत के हर एक मोड़ पर इम्तिहान लिखता है, सियासत के हर एक मोड़ पर इम्तिहान लिखता है, वतन की तकदीर में संविधान लिखता है। अधिकार कर्तव्य बराबरी के रंग हैं इसमें, अधिकार कर्तव्य बराबरी के रंग हैं इसमें, हर पन्ने पे मोहब्बत का अरमान लिखता है, हर पन्ने में मोहब्बत का अरमान लिखता है। और संविधान की जब बात आई है तो तिरंगे की महिमा को हम भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो आज ही के दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजा अवरोहण किया था, तो उसी पर एक कविता। तीन रंगों का अभिमान, तीन रंगों का है अभिमान, यह भारत माँ का गर्व महान। केसरिया जोश जगाता है, केसरिया जोश जगाता है, वीरता की गाथा गाता है। सफेद रंग शांति का सार, सफेद रंग शांति का सार, हर दिल में फैलाए उजियार। सत्य अहिंसा पावन विचार, सत्य अहिंसा पावन विचार, सबके लिए समान अधिकार। हरा रंग हरियाली लाए, हरा रंग हरियाली लाए, जीवन को नई राह दिखाए। प्रकृति संग जुड़ने का संदेश, प्रकृति संग जुड़ने का संदेश, जीवन में भर दे उत्सव विशेष। बीच में चक्र सिखाए चलना, बीच में चक्र सिखाए चलना, न रुकना कभी न हारना। बीच में चक्र सिखाए चलना, न रुकना कभी न हारना। यह प्रगति का प्रतीक है प्यारा, यह प्रगति का प्रतीक है प्यारा, हर भारतवासी का सहारा। लहराता यह पर्वत की चोटियों पर, लहराता यह पर्वत की चोटियों पर, गूंजता समंदर की लहरों पर। तिरंगा हमारी रगों में बहता, तिरंगा हमारी रगों में बहता, यह वतन के हर जज्बे में रहता। आओ मिलकर इसका मान बढ़ाएं, आओ मिलकर इसका मान बढ़ाएं, हर दिल का इसको प्राण बनाएं। जन जन का प्यारा ध्वज ये कहे, जन जन का प्यारा ध्वज ये कहे, भारत माँ का सदा जयकार रहे, भारत माँ का सदा जयकार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार बहुत जोरदार तालियों से राजेश्वर वशिष्ठ जी का स्वागत करेंगे। एसटीवी हरियाणा के दर्शकों का स्वागत है और 26 जनवरी के दिन हमारा गणतंत्र दिवस है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक कविता पढ़ रहा हूं। स्वागत है सर। गणतंत्र की चिंता। जी। एक दिन जब मैं संविधान के गुटके को काले ब्लेजर की ऊपरी जेब में पॉकेट स्क्वायर की तरह लगाए हुए घूम रहा था, भूतपूर्व सरपंच चौधरी महेंद्र सिंह ने कहा, आपने तो इसे डिग्री लेते हुए पढ़ लिया होगा, अब नाटक करने की क्या जरूरत है। मैं सकपकाया तो उन्होंने स्नेह से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारा लक्ष्य संविधान को दिखाना नहीं, संविधान को बचाना होना चाहिए।
घर लौटकर मैं गणतंत्र और संविधान के इतिहास में खो गया। 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने बौद्ध साहित्य में अवदान शतक आता है। अवदान शतक कहता है, उत्तर से आने वाले व्यापारियों ने ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व बताया था कि अखंड भारत के कुछ क्षेत्र संघों या गणों के अधीन थे और कुछ जनपदों पर राजाओं का वंशानुगत शासन था। इतिहास कहता है, भारत में बुद्ध के जन्म से पहले 16 जनपद और 10 गणराज्य थे। गणराज्यों के शासक कठिन चयन प्रक्रिया से गुजर जाते थे। शौर्य और न्यायप्रियता की उनके पद की पहली अर्हता होती थी। वे देश की सुरक्षा के दायित्व से बंधे क्षत्रिय अवश्य थे, पर उनमें राजभोग के लिए अटूट लिप्सा नहीं थी। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शाक्य वंश में हुआ, जहां उनके पराक्रमी पिता को गण द्वारा शासक चुना गया कि वह नियत समय के लिए देश की बागडोर संभालें। उस चयन प्रक्रिया में किसी विशिष्ट वंशावली का कोई प्रभाव नहीं था। लिच्छवियों का वैशाली गणतंत्र विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र है। यही एक ग्राम में जन्म हुआ था जैनों के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का। उनके पिता सिद्धार्थ का संबंध प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश से होते हुए भी वे वैशाली के चयनित गण सेवक थे और बहुत दूर थे सत्ता के मोह से। वह समय था जब शासक के मार्गदर्शन के लिए संविधान की तरह अनेक संहिताएं थीं। दरबार में अध्यात्म और दर्शन के प्रबुद्ध टीकाकार थे। चाणक्य जैसे विद्वानों के परामर्श मंडल थे और गणों की समस्याओं पर चिंतन के लिए बड़े बड़े सभागारों में प्रजा के समक्ष धम्म संगीतियों और विधि चर्चाओं का सार्वजनिक आयोजन हुआ करता था। इतना ही नहीं, गण प्रमुख और उनके गुप्तचर रात के अंधेरे में अजनबियों के वेश में जाकर टोह लिया करते थे प्रजा के हालात और विचारों की। कहने को तो आज भी हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की छत्र छाया में बैठे हैं। कहने को तो आज भी हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र की छत्र छाया में बैठे हैं। हमारे संविधान में सारी दुनिया के संविधानों से लिए गए श्रेष्ठ विधि सूत्र गरिमा के साथ सम्मिलित हैं। फिर भी प्रजा हो या हमारे जनप्रतिनिधि, अधिकांश लोगों के मन में अनुशासन, व्यवस्था और अपने दायित्व के प्रति जरा सा भी आदर बोध नहीं है। कई सौ वर्षों की गुलामी में स्वार्थपरता के साथ जीवन को बचाते बचाते पूरी तरह से बदल गए हैं हमारे गुणसूत्र। हमारे जनप्रतिनिधि शासकों को विरासत में मिले हैं लुटेरों, आक्रांताओं और अंग्रेजों के गुणसूत्र, जिन्हें वे गर्व से अपने सफेद कपड़ों में छिपाए घूमते हैं। देश का कैसा दुर्भाग्य है कि हम सबको चाहिए धन, सम्मान, शक्ति और वर्चस्व, लेकिन बिना श्रम और नैतिक मूल्यों की स्थापना के। सुनेत्रा, हमारे गणतंत्र के समक्ष यह कैसा समय है। सुनेत्रा, हमारे गणतंत्र के समक्ष यह कैसा समय है जब गणतंत्र में सिर्फ तंत्र ही सक्रिय है। जब गणतंत्र में सिर्फ तंत्र ही सक्रिय है और संविधान में बैठी विधान की आत्मा किसी पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। और संविधान में बैठी विधान की आत्मा किसी पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। बहुत बहुत गहरी बातें सर आपने कह दी अपने शब्दों से। बहुत गहरी बात वाकई। चलिए जोरदार तालियों से तरुणा पुंजीर जी आपका स्वागत करेंगे बिना देरी के साथ। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत शुक्रिया और भारत माँ को एक दोहा समर्पित करती हूँ। भाल बिंदु सा सज रहा भारत का भूभाग, शान हिंद की है बना जनगण मन सहभाग। और शहादत पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। झुक गई श्रद्धा से अर्श पूरित नयन, झुक गई श्रद्धा से अर्श पूरित नयन, पैरों को चूमने झुक गया है गगन। बहुत शुक्रिया। तज के हर कामना तज गई देह जो, तज के हर कामना तज गई देह जो, उन शहीदों को मेरे लाखों नमन, उन शहीदों को मेरे लाखों नमन। और अब एक रचना जो कि मैंने वास्तविक सच्ची घटना पर आधारित है। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल जो पुलवामा में शहीद हुए,
और टीवी पर उनकी शहादत के जो चित्र देखे, उन्हीं से इस रचना का जन्म हुआ है। और उनकी पत्नी में की आंखों में जो एक विश्वास था और एक प्रण था, वो आज सच भी हो चुका है। 2019 के आसपास की ये घटना है। और उसके बाद उनकी पत्नी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, उन्होंने आर्मी के लिए अपनी तैयारी की और आज वो एक आर्मी ऑफिसर हैं। सुनिएगा। वीर वधू, तुम अकेले आते तो बाहों का हार पहनाती, तुम अकेले आते तो बाहों का हार पहनाती, ये जन सैलाब साथ लाए हो, कहो मन की बात कैसे कहती। ये जन सैलाब साथ लाए हो, कहो मन की बात कैसे कहती, शहादत पर तुम्हारी मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, शहादत पर तुम्हारी मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, शरीर ही तो गया है, शरीर ही तो गया है, मैं तो यही हूं तुम्हारी शक्ति। गर्व है मुझे कि वीर वधू हूं, गर्व है मुझे कि वीर वधू हूं, बस बनना नहीं चाहती अखबारों की सुर्खी। अभी तो चारों तरफ नारों की गूंज है, अभी तो चारों तरफ नारों की गूंज है, तुम्हारे बलिदान के उत्सव की धूम है, हमारे मिलन के लिए चाहिए थोड़ी खामोशी, हमारे मिलन के लिए चाहिए थोड़ी खामोशी। क्या हुआ अगर मेरे साथ तुमने एक पूरा बसंत भी नहीं देखा, क्या हुआ अगर मेरे साथ तुमने एक पूरा वसंत भी नहीं देखा, क्या हुआ अगर नहीं सुनी अपने आंगन की किलकारी, इसी किलकारी को बनाकर चिंगारी, ये वीर वधू करेगी प्रतिशोध की तैयारी। तुम्हें मिली शहादत की कीर्ति, तुम्हें मिली शहादत की कीर्ति, मैंने वैधव्य का गौरव पाया है, कैसे कह दूं मैं हूं रीति, कैसे कह दूं मैं हूं रीति, मैंने तो तुम्हारे लहू से अपनी अमर मांग को सजाया है, पहनी है हाथ में खनकती गोलियां, पहनी है हाथ में खनकती गोलियां, जिनसे मेरा सुहाग दुश्मन को छलनी कराया है, जिनसे मेरा सुहाग दुश्मन को छलनी कराया है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा दर्द, बहुत सारा गौरव और बहुत सारा देश प्रेम आपकी इस कविता में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अलका सिन्हा जी का। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी ने एक बहुत खूबसूरत अवसर मुझे दिया कि लगातार 13 सालों तक मैं गणतंत्र दिवस की परेड का आंखों देखा हाल सुनाती रही। और ये जो सुख था वहाँ से राजपथ से अपने पूरे भव्य देश को देखना, कभी परेड की शक्ल में, कभी झांकियों की शक्ल में, तो हर बार अपने देश को नए तरह से समझने का मौका मिला। तो मैं आपको उसी झांकी की तरफ, उसी परेड की तरफ लेके चलना चाहती हूँ। एक बार वो परेड अपने ध्यान में लाइए और फिर देखिए कि हम देश को कैसे मानते हैं, देश को कैसे देखते हैं। स्वागत है। कविता का शीर्षक है मेरा देश। पासपोर्ट के कागज पर लिखा हुआ नाम भर नहीं है मेरा देश, पासपोर्ट के कागज पर लिखा हुआ नाम भर नहीं है मेरा देश, कि जब चाहो लगाकर एक मोहर कर लो उसमें प्रवेश, सीमा रेखाओं की भौगोलिक हदों में महदूद नहीं होता है देश, सीमा रेखाओं की भौगोलिक हदों में महदूद नहीं होता है देश, देश होता है जिसके भीतर रहती हूँ मैं और मेरे भीतर रहता है देश। मैं खुश होती हूँ तो हंसती, मैं खुश होती हूँ हंसती हूँ तो मुस्कुराता है देश, मैं खुश होती हूँ हंसती हूँ तो मुस्कुराता है देश, मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ता है देश, मैं चढ़ती हूँ सीढ़ियाँ बढ़ती हूँ आगे तो बढ़ता है देश, भावनाओं से खिलवाड़, सिद्धांतों से समझौता झकझोरता है मुझे, तोड़ता है मुझे, मेरे देश को मेरी लाचारी, मेरी बीमारी बीमार कर देती है देश को, बीवाई सी फट जाती है उसके भीतर, वह तड़पता है, छटपटाता है, रुग्ण हो जाता है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। पर अगर मैं रहती हूँ दृढ़, अगर मैं रहती हूँ दृढ़, सहती हूँ अंधड़ पानी तो वह भी चट्टान हो जाता है, खुद पर इतराता है। मैंने कहा ना, देश के भीतर रहती हूँ मैं और मेरे भीतर रहता है। अब आप एक बार कल्पना कीजिए कि आपके सामने से जो सेना की टुकड़ियां हैं वो जा रही हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें निकल रही हैं, हमारे जो शस्त्र हैं वो सब कुछ, हमारी जो शौर्य शक्ति है वो आपके सामने से गुजर रही है। और अब सुनिए इस अगले बंद को।
जब किसी की बदनजर मेरे देश पर पड़ती है तो सीने में खंजर सी गड़ती है। खेतों में फसलों की जगह बंदूकें उगाती हैं, सुखोई राफेल सी चक्कर लगाती हैं, भयंकर गर्जन शिव नर्तन तांडव रचाता है, और तब सीमा पर लड़ते सैनिक की आंखों में देश उतर आता है, क्योंकि देश में रहते हैं हम और हमारे भीतर रहता है। और देखिए इसका जो अब जो है ये टुकड़ियां निकल गई और अब आ रही हैं हमारी झांकियां। पूरा देश हमारे सामने किस तरह से खिल करके आ रहा है, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। झांकियों को ध्यान कीजिए और सुनिए। मेरे देश का रंग अनूठा है, निराला है। यहाँ की मिट्टी में चंदन है, खेतों में सोना। भुजाओं में फड़कती हैं हिमालय की चोटियां, पैरों में गहरा सागर लहराता है। घर घर में जलती हैं दीप शिखाएं, आकाश को छूती हैं सुवासित हवाएं। इसी धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु में धड़कता है मेरा देश। इसी धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु से धड़कती हूँ मैं। इसीलिए कहती हूँ कि पासपोर्ट के कागज पर लिखा हुआ नाम भर नहीं है मेरा देश। देश है जिसके भीतर रहती हूँ मैं और मेरे भीतर रहता है देश। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। सर मैं आपका अब स्वागत करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो ये जो समय है, जो माहौल है, वो गणतंत्र से भरपूर है, राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और प्रेम से परिपूर्ण है। छोटी छोटी एक दो रचनाएं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर। नव वर्ष भी है और गणतंत्र दिवस भी, तो दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नए साल आओ, नए साल आओ, नए सपने बटोरें, गीत राग रंग फाग दीप के कटोरे, गीत राग रंग फाग दीप के कटोरे, फूलों के प्रांगण में खुशबू को घेरें, दर्द चुभन शूल भूल, दर्द चुभन शूल भूल, पंखुरी बटोरें, पंखुरी बटोरें। बहुत सुंदर। और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो एक उत्कृष्ट भारत के सपने भी देखती है और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयत्न भी करती है, चाहे कितना भी संघर्ष का वो पल क्यों न हो, तो उन युवाओं की ओर से उन्हीं को समर्पित एक दो छोटी रचना। स्वागत है सर। स्वागत। जीवन के अंधेरे पलों में रोशनी के लिए संघर्ष जब बढ़ जाता है, जीवन के अंधेरे पलों में रोशनी के लिए संघर्ष जब बढ़ जाता है, तब सन्नाटों को बुनते हुए खुद चिराग बन जल उठता हूं मैं। हाँ, यही परिभाषा बन गई है जिंदगी की। हाँ, यही परिभाषा बन गई है जिंदगी की। गंगा की धारा में मेरी खुशियों, उमंगों और लक्ष्यों का प्रतिबिंब उभरता है अक्सर चांदनी के बीच, और फिर जीवन गीत बन जाता है लहरों के संग चलकर घुप अंधेरे के साये में भी। एक और छोटी सी रचना। दूर दूर से आने लगी हैं आहटें, दूर दूर से आने लगी हैं आहटें, मैं चौकस सा, मेरे मन में कौतूहल सा, शाम की लालिमा बदलने लगी हैं करवटें, मैं उद्विग्न सा, परेशान सा, अपनी ही भावनाओं के घरौंदे में अपरिचित मेहमान सा। ऐसे में क्यों न चीर दूं रात में फैले घुप अंधेरे को, जिसने छिपा रखा है मेरा नया सवेरा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने छिपा रखा है मेरा नया सवेरा, बहुत ही सुंदर। जोरदार तालियों से अब शकुंतला मित्तल जी मैम का स्वागत करेंगे। मैम, आप अपना देश प्रेम कैसे अपने शब्दों में बयां करेंगे? जी सृष्टि जी, सब देश सर्वोपरि है, और जब जब गणतंत्र दिवस पास आता है तो शहीद भी याद आते हैं, और देश पर फिर से
जो सदा से गर्व होता है वो फिर से पूरे जोश के साथ हम में जग जाता है। तो पहले चंद दोहे मैं अपने देश को देती हूँ, अपने जवानों को देती हूँ, और उसके बाद अपनी एक छोटी सी रचना दूंगी। स्वागत। हम देखते हैं कि हमारे खान पान, धर्म, मजहब अलग हैं, लेकिन जब भी कोई संकट आता है हम एक होते हैं। तो उस पर मैं कहती हूँ, खान पान सब भिन्न है, खान पान सब भिन्न है, रहते मिलकर एक, और राष्ट्र धर्म निज प्राण सम, रक्षा करें विवेक। हमारा विवेक उसकी रक्षा करने के लिए हमें प्रेरित करता है, और इसीलिए हाथ जोड़ विनती करें, हाथ जोड़ विनती करें, बड़े राष्ट्र का मान, और भारत रक्षा हित हुए कितने ही बलिदान। भारत भू पावन धरा, जन्मे कृष्णा राम, और इस माटी ने ही दिया संतों को निर्वाण। हिंद हमारा देश है, रखते मन अभिमान, ये हमारा अभिमान है। हिंद हमारा देश है, रखते मन अभिमान, वंदे मातरम उर्बसे जन कल्याणी गान। और अब एक छोटी सी मैं रचना अपनी प्रस्तुत करती हूँ, भारत भूमि प्राण से प्यारी। आत्मबोध भरती भारत भू, आत्मबोध भरती भारत भू, हमें प्राण से प्यारी है, परहित सरिस धर्म नहीं दूजा, मंत्र दिया सुखकारी है। शूलों के पथ पर चल हमने ये आजादी पाई थी, शूलों के पथ पर चल हमने ये आजादी पाई थी, कितने शीश हुए समर्पित, तब ध्वजा हिंद लहराई थी, करे प्रणाम शहीदों को हम, करे प्रणाम शहीदों को हम, अभिनंदन अधिकारी है, आत्मबोध भरती भारत भू, हमें प्राण से प्यारी है। आर्य वीरों के हम हैं वंशज, सच्चे भारतवासी हैं, आर्य वीरों के हम हैं वंशज, सच्चे भारतवासी हैं, कर्म क्षेत्र में विचरण करते कर्मवीर सन्यासी हैं, सत्य अहिंसा आत्मशक्ति बल भरे ओज चिंगारी है, आत्मबोध भरती भारत भू, हमें प्राण से प्यारी है। तीनों सागर मिलकर गाते अमरों की अमिट कहानी है, तीनों सागर मिलकर गाते अमरों की अमिट कहानी है, गला अस्थियां वज्र बना था, गाथा बहुत पुरानी है, समृद्ध सुखी भारत की वसुधा, पलछिन जाति बलिहारी है, आत्मबोध भरती भारत भू, हमें प्राण से प्यारी है। मनुस्मृति मानस रामायण जीवन राह दिखाते हैं, गर्व है हमें अपने इतिहास, अपने पुराण पर। मनुस्मृति मानस रामायण जीवन राह दिखाते हैं, वेद पुराण और महाभारत सम्यक ज्ञान सिखाते हैं, भगवत गीता रण में सुनाते पार्थ सारथी गिरधारी हैं, आत्मबोध भरती भारत भू, हमें प्राण से प्यारी है, आत्मबोध भरती भारत भू, हमें प्राण से प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से लोग कौशिक जी का स्वागत करेंगे। सर, इस एक और सुंदर कविता के बाद अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं? एक कड़वी कविता भी तो सुंदर हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। संविधान अच्छा था जी। अब 75 साल में कोई भी चीज स्वार्थों के कारण जिस तरह उसकी टांग मरोड़ी जाती है, कभी हाथ मरोड़ा जाता है, उस पर ये कविता है। और मैं वहीं से बोल रहा कि संविधान अच्छा था लेकिन संशोधन से मार खा गए। संविधान अच्छा था लेकिन संशोधन से मार खा गए, और कुछ ने तो कर्तव्य डकारे, कुछ मौलिक अधिकार खा गए। संविधान अच्छा था। अच्छे दिन की आहट सुनकर हमने हाट सजाई ऐसे, कुछ ने तो गंगाजल बेचा, कुछ बिजली के तार खा गए, और कुछ ने सोचा मुंह खोला तो सख्त सजाएं मिल सकती हैं। इस डर से वे मन में उठते बिल्कुल नए विचार खा गए। अब मैं अपनी पर आ रहा हूं। दोनों तरफ बराबर रखा हमने अपने चटखारे को,
इस वाली का टिफिन खा लिया, उस वाली का प्यार खा गए। ताजा खबर नहीं पढ़नी थी, पढ़ते तो आंखें जल उठती। ताजा खबर नहीं पढ़नी थी, पढ़ते तो आंखें जल उठती। इस चक्कर में कई सुधीजन रद्दी के अखबार खा गए। हाथों में बंदूक आ गई, तलवों के नीचे बस छाले। कुछ वनवासी भूख चबाकर सिंहासन से खार खा गए। और ये आखिरी दो बचे हैं। स्वागत है सर। कुछ ने अपनी जान गंवा दी, खेल खेल में बस ऐसे ही। जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी तरफ इशारा है। कुछ ने अपनी जान गंवा दी, खेल खेल में बस ऐसे ही। कुछ वे थे जो पूरे बिछकर अंग्रेजों की लार खा गए। और आखिरी टुकड़ा है, एक जेब में भूख रखी थी और दूसरी में रोटी थी। एक जेब में भूख रखी थी और दूसरी में रोटी थी। भूख रखी है अभी वहीं पर, रोटी को बटमार खा गए। संविधान अच्छा था लेकिन संशोधन से मार खा गए। कुछ ने तो कर्तव्य डकारे, कुछ मौलिक अधिकार खा गए। इन गहरी कविताओं में बहुत कुछ छुपा है। हम अपने इतिहास को भी याद कर रहे हैं, वो पन्ने एक बार फिर से हम पलटा रहे हैं। कितनी मुश्किलों के साथ या यूं कहीं कितनी मेहनत के साथ ये आजादी जो है हमें मिली है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मैं स्वागत करूंगी यहाँ पर मनोज सिन्हा मनु जी का। सर बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी पेश है कुछ दोहे। स्वागत है सर। डफली सब की है अलग, अलग अलग है राग। डफली सब की है अलग, अलग अलग है राग। हम तो खेलत हैं सखे दिवाली में फाग, दिवाली में फाग। रोज रोज पूजा करूं, रखूं दीप जलाए। रोज रोज पूजा करूं, रखूं दीप जलाए। या रब अब आतंक से देश मुक्त हो जाए, देश मुक्त हो जाए। शर्मसार क्यों कर रहे भारत माँ का अंक। शर्मसार क्यों कर रहे भारत माँ का अंक। यह जिहाद कैसा भला जिसमें हो आतंक, जिसमें हो आतंक। आया वक्त चुनाव का, नेता मांगे भीख। आया वक्त चुनाव का, नेता मांगे भीख। अब तक जो बेसुध रहे दे दो उनको सीख, दे दो उनको सीख।
तेरी शोहरत की कथा, तेरे हुस्न के गीत, तेरी शोहरत की कथा, तेरे हुस्न के गीत। मैं तो भोला बावरा, मैं बस जानूं प्रीत, मैं बस जानूं प्रीत। तू असली में मालकिन, मैं मालिक बस नाम। तू असली में मालकिन, मैं मालिक बस नाम। तेरे होने से मुझे दुनिया करे सलाम, दुनिया करे सलाम, दुनिया करे सलाम, दुनिया करे सलाम। धन्यवाद। सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। बिल्कुल। चलिए एक बार मैं फिर से स्वागत करूंगी तरुणा पुंडीर जी आपका। आप खास कविता सुनाएंगे? जी, हवाओं में फिजाओं में गणतंत्र दिवस का जोश और उत्साह भर चुका है। बिल्कुल। और साथ ही साथ कुछ ऐसा है जिस पर हम सकुचाते हैं अपने गणतंत्र दिवस पर बात करते हुए, तो उसी बात को मैं गजल के रूप में रखना चाहूंगी। सुनिएगा। अब आंधियों की जद से यूं बाहर निकल गया, अब आंधियों की जद से यूं बाहर निकल गया, जैसे चराग हौसले का बुझ के जल गया, जैसे चराग हौसले का बुझ के जल गया। डरते नहीं वतन के सिपाही अजाब से, डरते नहीं वतन के सिपाही अजाब से, मर मिटने को वतन पे ये दिल फिर मचल गया, मर मिटने को वतन पे ये दिल फिर मचल गया। धोखा किसी भी गैर को खलता नहीं है पर, धोखा किसी भी गैर का खलता नहीं है पर, अपनों का ही फरेब मेरे दिल को खल गया, अपनों का ही फरेब मेरे दिल को खल गया। लाखों जतन के बाद तो आजाद हो सके, लाखों जतन के बाद तो आजाद हो सके, वो पीठ पीछे घात ही अस्मत को चल गया, वो पीठ पीछे घात ही अस्मत को चल गया। आहत बहुत हुआ अभी तरुणिल ये दिल मगर, आहत बहुत हुआ अभी तरुणिल ये दिल मगर, मत सोचना भरोसे का सूरज ही ढल गया, मत सोचना भरोसे का सूरज ही ढल गया। और अब एक मुक्तक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और इसमें भी बात वही है कि घर का भेदी ही लंका जलाता रहा, घर का भेदी ही लंका जलाता रहा, देश को बेच जयचंद खाता रहा। इस सियासत के बाजार में आम जन, इस सियासत के बाजार में आम जन, आम की गुठली सा चूसा जाता रहा, आम की गुठली सा चूसा जाता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो इतिहास के पन्ने आज पलटे जा रहे हैं वो जरूरी भी है, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं हम सीख भी लेते हैं। और राजेश्वर वशिष्ठ जी, अब आपका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है सर। शुक्रिया। थोड़ा स्वर बदलूंगा, एक प्रेम कविता आपको सुना रहा हूं। सर स्वागत है। कविता है निर्मल हृदय। निशा झांक रही है काले सफेद बादलों के गवाक्ष से, निशा झांक रही है काले सफेद बादलों के गवाक्ष से, दिन भर की थकी हवा किसी बदहवास चिड़िया सी बैठ गई है मंदिर की ध्वजा पर। भारी उमस है, पसीना झर रहा है और मंदिर के दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। सर पिल घूमती सी बहुत लंबी लाइन लगी है भक्तजनों की। अधिकांश लोग दूर स्थानों से आए तीर्थयात्री ही होंगे जो अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में काली दर्शन के बाद हावड़ा स्टेशन का रास्ता पकड़ेंगे। हमारा समाज श्रम और विवेक से अधिक
विश्वास करता है ईश कृपा पर। हमारा समाज श्रम और विवेक से अधिक विश्वास करता है ईश कृपा पर। मुझे भीड़ में घबराहट और असुरक्षा की प्रतीति होती है, पर मैं चाहता हूं कि हिम्मत जुटाकर काली घाट मंदिर के दर्शन करा दूं सुनेत्रा को। एक प्रसिद्ध दुकान पर प्रसाद लेने के लिए ठहरते हैं हम। प्रसाद के साथ दुकानदार हम पर एक अनुग्रह करना चाहता है। वह कहता है, आज मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा है, अगर 2 घंटों में भी आप दर्शन कर सकें तो स्वयं को भाग्यशाली समझें। अंदर धक्का मुक्की भी होती है और रास्ते में फर्श पर कीचड़ और गंदगी भी है। आप स्त्री के साथ हैं, उचित होगा एक पंडा ले लीजिए, वह आधा घंटे में विशेष व्यवस्था द्वारा आपको काली के दर्शन करा देगा। इसी पल में कद काठी से यमराज सदृश एक श्वेत वस्त्र धारित पंडा महोदय उपस्थित होते हैं। एक तीखी निगाह से हमें देखते हैं और कहते हैं, विकट भीड़ है बाबू, ग्रामीण जन अधिक हैं, धक्का रेला तो होगा ही, कठिन काज है, फिर भी वीआईपी दर्शन करा देगा। दूसरे पंडा लोग आपत्ति करते हैं, पर फिर भी हमारी पहुंच है, आपको दर्शन करा ही देंगे। दक्षिणा होगी 5000 और 1000 रुपया अतिरिक्त छुटपुट। वह चेहरे का पसीना पोंछते हुए मंदिर और भीड़ को एक टक निहारती है, मानो अभी चिड़िया की तरह उड़ेगी और मंदिर के किसी रोशनदान से होकर काली को अपना प्रणाम कह आएगी। मैं उसे कंधे से पकड़कर कहता हूं, अब हर प्रसिद्ध मंदिर में ईश दर्शन एक व्यवसाय है। अब हर प्रसिद्ध मंदिर में ईश दर्शन एक व्यवसाय है। धैर्य रखो, मोल भाव हो ही जाएगा। ईश्वर, धर्म और मानवता के बीच दलाल हैं ये पंडे पुजारी। पत्थर और धातु की मूर्तियों में जकड़ा ईश्वर अपनी नाक के नीचे चलने दे रहा है यह व्यवसाय। हम तो सैलानी हैं, रोज आते नहीं, यहां तो खर्च करने के लिए ही आए हैं। वह प्रसाद का बड़ा सा दोना उठाए निकलने लगती है दुकान से बाहर। वह प्रसाद का बड़ा सा दोना उठाए निकलने लगती है दुकान से बाहर। पंडा उछलकर उसके सामने आता है और चिरोरी करते हुए कहता है, दीदी मोनी, आपसे जास्ती नहीं लेगा, 1000 रुपए कम दीजिएगा। नहीं, वह दृढ़ता से कहती है, इस व्यवस्था में मेरी कोई आस्था नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्याप्त है। मैं माँ काली को यहीं से प्रणाम करती हूँ। मुझे नियम तोड़कर नहीं जाना मुख्य भवन तक, यह पाप होगा, धर्म विरुद्ध होगा। गिड़गिड़ाता हुआ पंडा 1000 से होते हुए मात्र 500 रुपए तक आ जाता है, पर वह अड़िग रहती है। मुझे गर्व होता है उसकी स्पष्ट सोच पर। आश्चर्य होता है, नाजुक सी स्त्री जिसे मैं मजाक में 14 वर्ष की बालिका कहता हूं, कितने आत्मविश्वास के साथ करती है सामाजिक कुरीति का सामना। एक झटके भर से आस्था और व्यवसाय के बीच से सारी उलझने निकालकर बाहर कर देती है। चलो, माँ काली के दर्शन तो मैंने उसी समय कर लिए थे जब तुम उनके उद्गम की कथा सुना रहे थे। वह जीवन थी मेरी आंखों के समक्ष। प्रेम करते हुए हमें शिव और पार्वती की तरह होना चाहिए, जो पर्वतों की सुरम्य घाटियों में सदा यायावरी करते हुए अमृत पान करते हैं, किसी भीड़ का हिस्सा नहीं। वह धीरे धीरे उस मेले ठेले को छोड़कर पास ही अवस्थित मदर टेरेसा के निर्मल हृदय की ओर बढ़ती है, जहां एम्बुलेंस में बीमार, मरणासन और लावारिस लोग ढोकर लाए जा रहे हैं। मैं शांत भाव से प्रसाद का खोखा लिए उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। वह एक डोनेशन काउंटर पर जाती है और अपना पूरा पर्स उड़ेल देती है। रसीद बनाने के लिए उससे महिला पूछती है उसका नाम। वह कहती है, सिस्टर, माय नेम इज लव। डोनेशन देने के बाद वह पीछे लौटकर बच्चे की तरह रोते हुए मेरे हृदय से लग जाती है। उसे पानी का गिलास देते हुए एक सिस्टर कहती है, गॉड ब्लेस यू लव, डोंट क्राई इन मदर्स होम। लौटते हुए उस सुरमई रात में चांद मुस्कुरा रहा है। सुनेत्रा, इस छल छद्म से भरी दुनिया में बस तुम ही प्रेम हो। इस छल छद्म से भरी दुनिया में बस तुम ही प्रेम हो। मीरा जी, आपका स्वागत कर रही हैं जोरदार तालियों के साथ। इस प्रेम भरी कविता के बाद आप क्या सुनाएंगे? पुनः सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि सर ने अभी कहा कि अंधेरे से हमें सवेरा निकाल लेना है, तो उसी सकारात्मक सोच की एक कविता। स्वागत। आज का दिन कल का इतिहास लिखेगा, आज का दिन कल का इतिहास लिखेगा, हर संघर्ष का सूरज प्रकाश लिखेगा। जो पसीने से धरती को सींच रहे हैं, जो पसीने से धरती को सींच रहे हैं, उनके हाथों का हर काम विश्वास लिखेगा। आज जो बो रहे हैं वो कल लहलहाएगा, आज जो बो रहे हैं वो कल लहलहाएगा, हर कदम का निशान समय को दिखाएगा। गहरी खाइयां भी पुल बन जाएंगी, गहरी खाइयां भी पुल बन जाएंगी, सपनों की राहें
नई दिशाएं लाएंगी। वाह, जो धुंध में दिखे वो रोशनी पाएंगे, जो धुंध में दिखे वो रोशनी पाएंगे, हौसले जो थके वो नए स्वर उठाएंगे। आज की मेहनत कल की ताकत बनेगी, आज की मेहनत कल की ताकत बनेगी, हर कोशिश से सफलता की गाथा गढ़ेगी। सूरज की किरणों में उम्मीद झलकती है, सूरज की किरणों में उम्मीद झलकती है, हर रात के अंधेरों में सुबह चमकती है। आज की आस कल की राह सजाएगा, आज की आस कल की राह सजाएगा, हर दिल में नया जोश जगाएगा। आज का दिन कल का इतिहास लिखेगा, आज का दिन कल का इतिहास लिखेगा, हर इंसान का सपना आकाश लिखेगा। संघर्ष से संकल्प, संघर्ष से संकल्प, संकल्प से जीत लिखेंगे, संघर्ष से संकल्प, संकल्प से जीत लिखेंगे। आज की कलम से भविष्य का गीत लिखेंगे, आज की कलम से भविष्य का गीत लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी इतिहास हो जाएंगे, ये कविताएं भी इतिहास हो जाएंगी। बिना देरी किए मैम आपका स्वागत है। अलका सिन्हा जी, जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत करेंगे। देश की बात हो रही है और देश की जो स्थिति है उसको मैं किस तरह से देखती हूँ। ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ खामियां नज़र आती हैं, चीज़ें बहुत हैं, लेकिन एक जागरूक, एक विचारवान व्यक्ति उसमें से उसको खोजता है जहाँ उसकी भूमिका होती है। जी। तो इसलिए हम इसमें क्या देख रहे हैं, असुंदर में भी सुंदर और सुंदरता में भी कुछ कमी या और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसकी एक वानगी देखें। स्वागत है मैम। हम पतझड़ को भी देखते हैं और बसंत को भी देखते हैं। देखिए दोनों के बीच में किस तरह से अलग होते हुए भी एक समानता है। पतझड़ और बसंत, बसंत और पतझड़, पतझड़ और बसंत, बसंत और पतझड़, कितना विपरीत मगर कितना संबद्ध। एक बूढ़े के मसूड़े सा कुरूप, एक बूढ़े के मसूड़े सा कुरूप और दूसरा पुष्पित कुंज सा अभिराम। परवाहरी प्रकृति यह कुरूप पतझड़ ही तो सर्जक है, पुष्पित पल्लवित सुखकारी मनोहारी वसंत का, जिसकी हम सभी कामना करते हैं अहर्निश। ठीक वैसे ही जैसे एक सुशोभना नारी बेडौल हो जाती है, पीली पड़ जाती है, जब कभी वह सृजन करने लगती है किसी मानव का। ठीक वैसे ही जैसे एक सुशोभना नारी बेडौल हो जाती है, पीली पड़ जाती है, जब कभी वह सृजन करने लगती है किसी मानव का। और यह मातृत्व कहाँ नहीं है, यह राष्ट्र भी तो माँ है, आजकल इसीलिए बेडौल हो गई है। आजकल इसीलिए बेडौल हो गई है, उबकाई की वितृष्णा से छटपटा रही है कि उसे भी सृजन करना है एक भव्य कर्तव्यनिष्ठ अपेक्षित समाज का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमरनाथ अमर जी, सर आपका स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत छोटी छोटी दो रचना। स्वागत है सर। खामोश हैं हवाएं, खामोश हैं हवाएं, स्थिर और चुप हैं जिंदगी की संभावनाएं। आकाश सिमटकर लुढ़क गया है और मैं मूक दर्शक बन देखता रह गया हूं संभावनाओं की क्षीण होती रेखाएं, जिंदगी की तमाम आशाएं। फिर भी जिंदगी का शोर बहुत है, फिर भी जिंदगी का शोर बहुत है, हवाएं शांत हैं, कोई तूफान उठने ही वाला है। और अंत में एक छोटी सी रचना और। जब स्थितियां प्रतिकूल हों, जब स्थितियां प्रतिकूल हों, गंगा में ज्वार आ जाए, हवाएं तूफान बन जाएं, गांव घर शहर सब बाढ़ में डूब जाएं, और इन्हें देख जब मैं घबरा जाऊं, तब तुम मुझे अपनी बाहों का सहारा देना। जब सूरज आग बरसाने लगे, जब सूरज आग बरसाने लगे, कंठ
प्यास से सूखने लगे, मन प्राण झुलसने लगे, जीवन की सारी खुशियां उमंगें मुरझाने लगे, तब तुम अपने आंचल की नम ठंडी छांव देना। और अंत में, इन ईंट पत्थरों के संवेदनहीन नगरी में, इस ईंट पत्थरों की संवेदनहीन नगरी में जब दम घुटने लगे, फूलों की क्यारी, पत्तों की हरियाली आंखों से ओझल होने लगे, तब अपने प्यार के बगीचे में रहने को पूरा पूरा गांव देना। बहुत सुंदर। एक और बेहद प्यारी कविता। और अब मैं मैम आपका स्वागत करूंगी, शकुंतला मित्तल मैम, बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। और पुनः सभी को शुभकामनाएं देते हुए, जैसा कि सर ने कहा, पूरा पूरा गांव देना। संवेदनहीन इस शहर में हम गांव को भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारा भारत, उसकी पहचान गांवों से ही है। तो मैं आपको फिर गांव की तरफ ही ले चलती हूँ। और गांव आज भी आता याद, सबको याद आता है, भूल नहीं सकते हम। फसल खेत खलिहानों वाला गांव आज भी आता याद, प्यार जताती, लाड़ लड़ाती, दुआ मांगती वह फरियाद। गांव में हर जगह हर व्यक्ति आपके लिए दुआ मांगता है, चाहे वो अचीना हो, अनजाना हो। सभी घरों पर हक था अपना, सभी घरों पर हक था अपना, सुख दुख में संग संग चलते, खाना पीना और खेलना, स्वप्न भी वे एक संग पलते। एक गांव में रहती दादी और दूजे में नानी थी, खटिया पर बैठी परदादी, नित कहती नई कहानी थी। यादें गुड़गन्ने सी मीठी, यादें गुड़गन्ने सी मीठी, जीवन उपवन की उर्वर खाद, फसल खेत खलियानों वाला गांव आज भी आता याद। कभी खेलते, कभी झगड़ते, कभी रूठ और मन जाते, नन्हे नंगे पांव गांव की पावन मिट्टी में सन जाते। कुहू कुहू कोयल के स्वर को सुधबुध खोकर हम सुनते, नयन लुभाते उन दृश्यों को अब गीत गजल में है बुनते। हर बेटी थी साझी सबकी, हर बेटी थी साझी सबकी, हर घर उससे शाद आबाद, फसल खेत खलियानों वाला गांव आज भी आता याद। ताऊ काका मौसी बुआ सब रिश्ते खुद बन जाते थे, ताऊ काका मौसी बुआ सब रिश्ते खुद बन जाते थे। घर और दिल पर बंधु बांधव ना ताला कभी लगाते थे, पड़े जरूरत तो एकजुट हो रिश्ते जीवन महकाते थे। जात पात का चक्कर न था, जात पात का चक्कर न था, ना ही छिड़ता कभी जिहाद, फसल खेत खलियानों वाला गांव आज भी आता याद। प्यार जताती, लाड़ लड़ाती, दुआ मांगती वह फरियाद, और फसल खेत खलियानों वाला गांव आज भी आता याद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गांव की खूबसूरती को आपने अपनी कविता में बिखेर दिया मैम। अब त्रिलोक कौशिक जी, सर आपका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। कर लो। गांव जितना खुशहाल है, कई मामलों में उतना ही बदहाल भी है। ये कहने की हिम्मत मैं जुटा नहीं पा रहा था, पर क्योंकि महीने में 2 बार मैं गांव जाता हूँ, तो मैंने गांव को देखा है। खासकर जो गांव के बूढ़े लोग हैं, उनकी हालत बहुत बेहतर नहीं है। एक दो शेर गजल से याद आ रहा है कि गांव के घर दीप बाती रह गई, माँ शहर को भी पचाती रह गई, और मेरा बेटा मेरी बेटी है वहाँ, माँ सभी को ये बताती रह गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिनके घर माँ को बिछोना तक नहीं, माँ उन्हीं को थपथपाती रह गई। तो ये गांव आपका। अब मैं गांव से फिर आपके शहर में आ रहा हूँ। 2 टुकड़ों में ही बात करूंगा अब, क्योंकि पूरी रचना तंग करेगी। पक्ष में रहना, दहशतों के दौर में हो
एक अंधे शोर में हो, नफरतों की भट्टियां सुलगी हुई हैं, हार ना मत, प्यार की पुरवाइयों के पक्ष में रहना। क्या बात है। दहशतों के दौर में हो, एक अंधे शोर में हो, नफरतों की भट्टियां सुलगी हुई हैं, हार ना मत, प्यार की पुरवाइयों के पक्ष में रहना। हर गली में नफरतों के बीज बोकर चल पड़ी हैं मुट्ठियां कुछ, सबने नहीं बोए ये बीज। जी जी। हर गली में नफरतों के बीज लेकर चल पड़ी हैं मुट्ठियां कुछ, वे इन्हें बोकर रहेंगी। आप यदि संवेदना के कक्ष में हैं, कक्ष में रहना। और इसका आखिरी टुकड़ा है, इस लड़ाई में अकेले आप थोड़े हैं, एक चिड़िया, एक बकरी और कितने मेमने भी हैं। इस लड़ाई में अकेले आप थोड़े हैं, एक चिड़िया, एक बकरी और कितने मेमने भी हैं, आपको ही पूछने हैं प्रश्न। आधे आदमी में और आधे यक्ष में रहना। दहशतों के दौर में हो, एक अंधे शोर में हो, नफरतों की भट्टियां सुलगी हुई हैं, हार ना मत, प्यार की पुरवाइयों के पक्ष में रहना। समय इतना ही होना चाहिए और उसका मैंने पूरा दोहन कर लिया। अब आप देखिए। बहुत स्वागत, बहुत जोरदार तालियों से आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सुंदर सुंदर कविताएं आपने सुनाई, जिसमें दर्द भी था, कुछ सवाल भी थे और बहुत सारा देश प्रेम था। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को भी एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।